यदि आप पनीर खा रहे हैं और ये सोचकर खा रहे हैं कि उसमें प्रोटीन होगा, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि बाज़ार में इस समय एनालॉग पनीर काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। वजह है उसका सस्ता होना और पनीर की तरह स्वाद और दिखाई देना। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने एक डायरेक्शंस जो है वो जारी किए हैं, खास तौर पर रेस्टोरेंट और ईटरीज के लिए, कि पनीर से संबंधित कोई भी जो व्यंजन होगा उसको मेनू कार्ड में, जो रेस्टोरेंट और ईटरी शॉप है, उसको ये लिखना होगा कि वो जो पनीर है वो डेयरी वाला पनीर है या फिर एनालॉग पनीर है। इसके पीछे की वजह ये बताई गई है कि जो एनालॉग पनीर है उससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं और वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि उसका दूध से कोई संबंध नहीं है। इस वजह से FSSAI ने जो है लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके लिए लगभग 2 महीने का समय दिया गया है। और इस दौरान जो है तमाम रेस्टोरेंट्स को या फिर जो ईटरी शॉप है उनको इस पनीर की डिश के बारे में ये स्पष्ट करना होगा कि वो एनालॉग पनीर है या फिर डेयरी से बना हुआ यानी दूध से बना हुआ पनीर है। और इस विषय में जागरूकता होनी आम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर या आम तौर पर हम बात करें, पनीर का सेवन इसलिए किया जाता है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन एनालॉग पनीर की बात करें तो वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, ये जो वर्ड एनालॉग है ये बेसिकली एक बड़ी क्लियर कट डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम डेयरी प्रोडक्ट्स के संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो FSSAI ने डेयरी प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरी बना रखी है, उसे प्रॉपरली डिफाइन कर रखा है। एक पूरा चैप्टर 2 है जो कि प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। वो डेयरी प्रोडक्ट्स वो हैं जो कि प्योर दूध से बनते हैं। वो दूध गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है, और कई कैटेगरीज के अंदर आप मिल्क सॉलिड्स में दूध का पाउडर या दूध का जो बटर है या क्रीम है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक आप किसी भी डेयरी प्रोडक्ट्स जिसका नाम, जैसे कि दूध हो गया, आप मिल्क लेते हैं, कर्ड लेते हैं, आप आइसक्रीम फॉर दैट मैटर लेते हैं, आप पनीर जैसा नाम लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पे मक्खन लेते हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप इस प्रकार के दूध के प्रोडक्ट्स के नाम लेते हैं, उसमें दूध के सॉलिड्स का होना ज़रूरी है। अब कुछ कमर्शियल रीज़न से या अदरवाइज आप लोग क्या करते हैं कि दूध के अंदर दो तीन मेजर चीज़ें होती हैं। सबसे पहली होती है फैट, दूसरी होती है प्रोटीन, तीसरी होती है उसके कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको कमर्शियली वायबल करने के लिए क्या करते हैं, आप फैट को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं पाम ऑयल से, या आप प्रोटीन को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं जो और प्लांट प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, या इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स है। ये रिप्लेसमेंट से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है और आप उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। इस तरीके का जब भी आपने उसके जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको आपने चेंज कर दिया मिल्क की जगह किसी और प्लांट बेस से, तो वो एनालॉग बन जाता है। अब ये जो एनालॉग का शोर मचा हुआ है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो कारण समझ में आता है कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यदि वह एनालॉग नहीं है तो आप डेयरी से संबंधित किसी टर्म को यूज नहीं कर सकते। आपने यदि पनीर में ऐसा किया है आप बेच दीजिए, लेकिन आप उसे पनीर मत बोलिए, उसको कोई और नाम दीजिए। आपने इसी तरीके से अगर आपने क्रीम या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया या चीज़ बनाया, जैसे आप उसे चीज़ नहीं बोल सकते। बस दिक्कत ये हो जाती है कि मार्केट के अंदर कुछ लोग या तो कुछ भी नहीं लिखते, जैसे लूज में पनीर बिक रहा है उस पर कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ पनीर की दुकान ऊपर लिखी है, बल्कि कई जगह वो भी नहीं लिखा हुआ। आप लूज पनीर ले आते हैं, उसमें हो सकता है एनालॉग हो, या फिर चीज़ के अंदर कुछ लोग उससे संबंधित कुछ मिलता जुलता नाम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे वो स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, CHEEZE कर देते हैं, या कुछ इसी तरीके के वो टर्म्स यूज़ करने लग जाते हैं जो कि डेयरी संबंधित नहीं होती। ये भी सारे एनालॉग्स होते हैं। एनालॉग पनीर की बात करें तो इसके लिए हमें समझना होगा कि एनालॉग होता क्या है। एनालॉग का मायना होता है हूबहू, यानी कि जो असली चीज़ है उसी की तरह दिखने वाली कोई वस्तु, उसको एनालॉग बोला जाता है। और यही वजह है कि जो पनीर बगैर दूध के बनाया जा रहा है उसके लिए एनालॉग टर्म का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें कि जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि एनालॉग पनीर
बनाने में जो है रिफाइंड ऑयल या फिर पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। उसके साथ में कुछ मिल्क पाउडर आदि या फिर केमिकल को मिलाने के बाद उसको पनीर की शक्ल दी जाती है और उसका जो स्वाद है वो असली पनीर की तरह होता है, लेकिन जो केमिकल उसमें प्रिजर्वेटिव जो डाले जाते हैं उसकी वजह से जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और यही वजह है जो रेस्टोरेंट्स हैं या फिर जो ईटरी शॉप्स हैं वो एनालॉग पनीर को इस्तेमाल करना इसलिए पसंद करते हैं कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है और अगर उसकी कीमत की बात करें तो कीमत असली पनीर से लगभग आधे दाम में उपलब्ध हो जाता है। और यही वजह है कि FSSAI द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है ताकि मार्केट में जो पनीर उपलब्ध हो वो स्पष्ट तौर पे उपलब्ध किया जाए कि वो डेयरी से यानी दूध से बना हुआ पनीर है या फिर एनालॉग पनीर है, जिससे कि लोगों के पास ये स्वतंत्रता हो चुनने की कि उन्हें असली पनीर यानी दूध से बना हुआ पनीर खाना है या फिर एनालॉग पनीर खाना है। जो एनालॉग पनीर होता है अगर उसको हाथ पे रगड़ेंगे तो किसी प्रकार का ऑयल या घी की आपको उस पर नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, आप नॉर्मल पनीर को अगर रगड़ेंगे तो आपको उसी वक्त घी का एक वो होगी, फीलिंग आएगी और घी आपके ऊपर लगा हुआ दिखेगा हाथ के ऊपर। पहली बात, अगर आप गलती से उसको जलाते हैं तो उसमें एक अलग ही स्मेल आती है जो एनालॉग पनीर होता है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल ऑयल बर्न करते हैं, पर उस पनीर में जलने की ऐसी कोई बदबू नहीं आती। तो ये 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ यही है कि हाथ पे रगड़ के देख लेंगे और उसके पीसेस बड़ी जल्दी अलग हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एनालॉग पनीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात आती है इसका नुकसान क्या है। जो ये पनीर बनाया जाता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पाचन क्रिया में पचता नहीं है, और जो हम कहते हैं कि पनीर खाना चाहिए भाई, उससे आपको प्रोटीन मिलता है, पर इस पनीर से किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पहली बात तो इसमें वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, स्टार्च होता है और अब भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल्स को डाल के बनाया जाता है। अब बात आती है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट है और उसको पचा ही नहीं पाएगा, तो फिर खाने का इसका क्या महत्व हुआ। दूसरी तरफ ये है कि उस व्यक्ति को ना तो प्रोटीन मिलता है ना ही कुछ मिलता है। इस एनालॉग पनीर के कारण शरीर के अंदर बहुत सारी आंतों की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यहाँ तक भी देखा जाता है कि जो लोग बहुत रेगुलरली इस्तेमाल करते आ रहे हैं एनालॉग पनीर को, उसमें कैंसर की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि अकेला इसी से कैंसर बढ़ता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं FSSAI बहुत एक्टिव है इन भी चीज़ों में। खाद्य पदार्थों के अंदर केमिकल का इस्तेमाल, यहाँ तक कि जो कलर्स डाले जाते हैं उनमें भी केमिकल होता है, और ये पनीर में भी केमिकल होता है, अंडा भी नकली आ गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो एनालॉग और नकली आ रही हैं और जो केमिकल से बनाई जा रही हैं, उनसे हमारी आंतों की बीमारी और आंतों के कैंसर बढ़ते चले जा रहे हैं। पनीर को लेकर अब हम एक टेस्ट करने जा रहे हैं और वो टेस्ट ऐसा है जिसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमूमन जो है पनीर को टेस्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट भी चलता है। आयोडीन पनीर पर डालकर देखा जाता है, अगर आयोडीन टिंचर का कलर चेंज हो जाता है तो समझिए कि वो पनीर एनालॉग पनीर है या फिर मिलावटी पनीर है। लेकिन हमने इसमें जब एक डॉक्टर साहब से सलाह ली, उनसे पूछा कि आखिर एनालॉग पनीर में क्या नुकसान होता है या उसकी पहचान कैसे की जाए, तो डॉक्टर अजय लेखी ने हमें बताया कि उसका बहुत सिंपल एक तरीका भी है। आप पनीर को थोड़ा सा पनीर आप इस तरीके से लीजिए, मतलब घर में कोई भी गृहिणी इसको बहुत आसानी से चेक कर सकती है, और उस पनीर को लेकर आप अपने हाथ पे मसलिए। अगर वो पनीर को चिकनाई छोड़ता है तो समझिए कि वो डेयरी प्रोडक्ट है, यानी कि दूध से बना हुआ है। और अगर उसमें कोई चिकनाई नहीं होती है तो फिर वो मिलावटी है, यानी कि उसको केमिकल और जो अन्य चीज़ होती है उन चीज़ के मिश्रण से बनाया गया है। तो मैं इसको आपके सामने टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में आयोडीन टिंचर मिल जाए, लेकिन एक इस विधि से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको यहाँ पर अपने हाथ पे रगड़ा है अच्छी तरह से, तो आप देख रहे हैं कि सफ़ेद सफ़ेद चीज़ जो है यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन चिकनाई जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाउडर आदि मिक्स करके कोई चीज़ बनाई गई हो। तो
जिस हिसाब से डॉक्टर अजय लेखी ने जो हमें बताया था टेस्ट की विधि, हमने उस विधि के अनुसार इसको टेस्ट किया है और इसमें चिकनाई हमें नहीं मिली है। तो जैसे उन्होंने बताया तो इसका मतलब ये मिलावटी पनीर है, यानी कि ये एनालॉग पनीर है और इसमें डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है। पाम ऑयल के साथ कोई पाउडर आदि चीज़ इसमें जो है मिलाई गई है। तो आप इसको घर पे इस तरीके से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और फिर आपको बता दें कि FSSAI द्वारा जो एनालॉग पनीर को लेकर कैटेगराइज करने की डायरेक्शंस दी गई है और 2 महीने का समय दिया गया है तमाम रेस्टोरेंट्स को कि वो जो भी पनीर की डिश होगी उसके सामने ये लिखेंगे कि जो पनीर वो डिश में इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध से बना है या फिर एनालॉग पनीर है, ताकि लोग अवेयर हो सकें और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहते हुए वो इस चीज़ का चयन कर सकें कि उन्हें किस तरीके का पनीर खाना है। ये जो पनीर हमने लिया है ये 220 रुपये किलो के भाव पर हमने ख़रीदा है। 100 ग्राम हमने पनीर ख़रीदा था टेस्ट करने के लिए कि ये पनीर जो है असली है या नहीं है, लेकिन हमें ये पनीर असली प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर चिकनाई कुछ नहीं है। ये आपको एक बार मैं फिर दिखा दूँ, सिर्फ एक सफ़ेद पाउडर सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ में कोई सफ़ेद रंग का पाउडर मिला दिया हो। और ये आप देखेंगे दिखने में बिल्कुल असली पनीर लग रहा है। और एनालॉग का मतलब एक बार मैं आपको फिर बता दूं, एनालॉग का मतलब होता है हूबहू, यानी कि जो असली चीज़ है उसके समान दिखने वाली कोई चीज़ को एनालॉग कहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने इस दौरान कुछ एक रेस्टोरेंट्स में भी जाकर उनकी बाइट करनी चाहिए और जो FSSAI का जो निर्देश है उस बारे में हमने बात करनी चाहिए। तो रेस्टोरेंट्स वालों ने हमसे इसलिए बात नहीं करी कि उनके मन में इस बात का डर था कि जब भी ये रूल पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और अगर कहीं कोई फूड सेफ्टी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो उनके रेस्टोरेंट पे जाकर कोई चेकिंग ना कर ले, तो उनका ये कहना था कि हम आपकी रिपोर्ट के चक्कर में कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए हम आपको इस विषय पर कोई बाइट नहीं देंगे। और हमने भी उनको बहुत ज़्यादा कोई जिद नहीं की, लेकिन हमने तमाम तरीके से ये कोशिश की है कि अपने दर्शकों को एनालॉग पनीर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझा सके सरल शब्दों में, जिससे कि वो खुद चयन कर सके कि उनको किस तरीके का पनीर खाना है। और उम्मीद यही है कि हमारी रिपोर्ट से आपको एनालॉग पनीर और जो असली पनीर है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। कैमरा पर्सन तमन मित्तला के साथ अभिषेक रावत, फेडरल देश के लिए।